राजस्थान की सियासत के बड़े गढ़ जोधपुर में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा और कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी। ये चुनाव सिर्फ शहर की सरकार चुनने तक सीमित नहीं बल्कि कई दिग्गजों की साख का भी इम्तिहान माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक देवेंद्र जोशी, अतुल भंसाली और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर मानी जा रही है। सूर्यनगरी जोधपुर की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है। निकाय चुनाव में भाजपा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के विकास कार्यों और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत भाजपा संगठन लगातार सक्रिय है। वहीं कांग्रेस भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में वापसी की कोशिश में जुटी है। गहलोत के जोधपुर दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई सक्रियता दिखाई दी है। ऐसे में चुनावी नतीजे भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ कई बड़े नेताओं की राजनीतिक पकड़ का भी फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी निकाय के चुनाव और पंचायती राज के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान के सभी निकायों में और सभी पंचायती राज संस्थानों में विजय होने वाली। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र में विकास की एक नई धारा सृजित की गई है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकजुट होकर के जिस तरह से इन दोनों चुनावों को पूरी गंभीरता के साथ में लेकर के काम कर रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान की जनता पंचायती राज के चुनाव में भी और स्थानीय निकाय के चुनाव में दोनों में भारतीय जनता पार्टी को पूरा। हम सब ये देख रहे हैं, आप हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सभी हमारे पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता सब मिलकर के और चुनाव लड़ते हैं, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारे सभी मोर्चे और सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हम लोग सामूहिक निर्णय करते हैं और मैं समझता हूं कि हमारे जोधपुर संभाग संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ पहले आपको ध्यान होगा इस संभाग के प्रभारी आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी थे। निकायों का है, उसमें तो कांग्रेस अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी तैयारी कर रही है, लगी हुई है उसके अंदर। तो उसमें कोई मैं समझता हूँ कि कांग्रेस विजय होगी शानदार तरीके से, गाँव में भी और शहरों में भी यही माहौल है। चुनाव में कांग्रेस का आना भारी बहुमत से निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और ये नेताओं ने बातें छोड़ो, हमारी पार्टी दिल से कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, और कोई छोटी बड़ी घटना होती है तो वो शांत हो जाती है। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, ना होने वाला है। चुनाव तक कोई झगड़ा नहीं होने वाला, सब एक रहेंगे। तमाम कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और नगर निगम का बोर्ड है वो कांग्रेस का बनेगा। एकजुट होकर चुनाव लड़ूंगा। मालूम है कि रात दिन जो काम है वो तो नगर निगम से पड़ता है। लोकल हर एक काम, हर एक रोजमर्रा उठते ही काम नगर निगम का ही है। और ये तो लोकल लेवल का जो स्थानीय कार्यकर्ताओं का चुनाव है और इसमें जनता के जो रोजमर्रा के जो काम जो पड़ते हैं, सुबह उठते ही जैसे सफाई का, सीवरेज का, पानी का, लाइट का, ये तमाम जो चीजें रोज पब्लिक के काम आने वाले, ये नगर निगम का काम ऐसा है। पूरा का पूरा दारोमदार अशोक गहलोत के कंधे पर है। अगर उधर बात करें, सांसद के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ में अतुल भंसाली जो शहर से विधायक है और सूरसागर से विधायक देवेंद्र जोशी है, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। अब यह देखना होगा कि पिछली बार कुंती देवरा ने मेयर रहते हुए जो कामकाज कराए, उनके आधार पर क्या जनता वोट डालती है। क्या वनिता सेठ भाजपा की मेयर रहते हुए उन्होंने जो कामकाज कराए, क्या जनता भाजपा को पसंद करती है। ये सब जनता जानती है किसको वोट देना, किसको मेयर बनाना, किसकी शहर की सरकार बनाना। मगर नजर तो इस सियासत के घर पर टिकी रहेंगी। राजीव गौड़, पश्चिम इंडिया न्यूज, जोधपुर।